हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं सेक्स की समस्या को लेकर के। मेरी एक क्लाइंट है, एक गृहिणी है, जो लिखती है, गुरुजी मेरी उम्र 36 वर्ष की है, शादी के 2 वर्ष हो चुके हैं, हम रेगुलर सेक्स भी करते हैं, हमारा सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी हम गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए एक बात बता दूं, सिर्फ सेक्स करने से ही और सीमेन के डिस्चार्ज मात्र से ही कोई महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। गर्भधारण करने के लिए कई प्रकार के आवश्यक शर्तें होती है, यानी कि कंडीशंस होते हैं। अगर सारे कंडीशन सही है तभी कोई स्त्री गर्भधारण कर सकती है। ऐसे में गर्भधारण नहीं करने के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉजेज हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डोंट नो अबाउट देम। हम ये समझते हैं कि हम पति नॉर्मल सेक्स करता है, डिस्चार्ज करता है, इसके बावजूद भी मैं मां क्यों नहीं बन पाती हूं या गर्भधारण क्यों नहीं कर पाती हूं। तो कुछ महिलाओं में जो समस्याएं हो सकती हैं, जिनके कारण वो गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स पुरुष में भी हो सकते हैं, जिसके कारण वो डिस्चार्ज तो करता है, फिर भी अपने पत्नी को गर्भधारण कराने में फेल है, असफल है। तो सबसे पहले हम महिलाओं से जुड़े कारण क्या हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ओव्यूलेशन में गड़बड़ी। ओव्यूलेशन यानी कि अंडा जहां से निकलता है, स्त्री के गर्भाशय का वह जगह, उसमें कुछ समस्या हो सकती है, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन के असंतुलन के कारण हर महीने अंडाशय से अंडा सही समय पर बाहर नहीं निकल पाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनिकल डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसबैलेंस, दीज आर मेडिकल टर्म्स। इसमें होता क्या है, अगर हार्मोन का सही स्राव, पर्याप्त स्राव नहीं होता है, तो अंडाशय में जो अंडा बनता है वह अंडा समय पर आकर के अपने जगह में घूमता नहीं है, यूं कहे कि अपना जगह नहीं लेता है, वह अंडा बाहर निकलता नहीं है। और जब पुरुष सेक्स करता है तो अंडे के और शुक्राणु के मिलन से ही बच्चे की उत्पत्ति शुरू होती है। लेकिन जब ओव्यूलेशन में गड़बड़ी होती है तो इस तरह की परेशानी आ सकती है। एक सबसे पहला कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण है फैलोपियन ट्यूब में रुकावट। जी हां दोस्तों, स्त्री के गर्भाशय कई प्रकार के अंगों से मिलकर बने होते हैं। इन सभी अंगों के अलग अलग फंक्शंस हैं। उन्हीं में से एक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ट्यूब है, जिसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब इसका काम क्या है भाई? यह जो फैलोपियन ट्यूब है, इसी के माध्यम से पुरुष का स्पर्म जो है ना, महिला के अंडे तक पहुंचता है। और फैलोपियन ट्यूब में यदि कहीं पर कोई ब्लॉकेज है, रुकावट है, बाधा है,
तो पुरुष तो सेक्स करता ही है, शुक्राणु भी निकलते हैं, लेकिन उसके शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। वेरी सिंपल, बहुत ही सरल अंदाज में बता रहा हूं मैं आपको। दो कारण महिलाओं के हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, मैं दो की चर्चा करता हूं इसमें। अब एक कारण में पुरुष की हो सकती है, जिसको बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी। जी हां दोस्तों, आजकल के आधुनिक जीवन में जहां पुरुष हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, सिगरेट, शराब, कोकीन, अफीम, ये सारी जो लतें हैं, या भोजन के अंदर की जो असंतुलन है, बैलेंस्ड डाइट नहीं होने कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं की जो संख्या है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो अच्छी नहीं होने कारण नॉर्मल सेक्स करने के बावजूद भी वह अपने पार्टनर को गर्भ धारण नहीं करा पाता है। एक पुरुष के शुक्राणु में कम से कम उसके 1 ml वीर्य में, माइंड इट, 1 ml वीर्य में कम से कम 15 करोड़ शुक्राणुओं की संख्या आदि यदि मिलती है, रहती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर 1 ml वीर्य में, यानी कि सीमेन में 15 करोड़ शुक्राणुओं की कम से कम संख्या रहती है, तभी जाकर के वह अपने पार्टनर को गर्भ धारण करा सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन सभी कारणों का चर्चा करना यहां पर संभव नहीं है। अगर किसी तरह की शंका है तो उसका समाधान एकमात्र डॉक्टर कर सकता है। आप किसी अच्छे गायनो से संपर्क कीजिए, वो आपकी समस्या को दूर कर सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैंने जो चर्चा किया है वो किसी भी महिला के साथ हो सकता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव है तो आप लोग इसको लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर आकर के वीडियो को फॉलो जरूर करें।